म्यूट में ही बोले जा रहे थे। आवाहन कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत्लालिते च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ॐ श्रीगुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। इसलिए मेरी चाय भी साथ में रखी हुई। आज लेट हो गया। हाँ, चाय के साथ स्वाध्याय करेंगे। आप लोग भी चाय पियो। एक भक्त बहुत अशांत हृदय से श्री माँ के पास आया। उसका मन बड़ा अस्थिर और चंचल था। षड्रिपुआओं के चपेटों से जर्जरित हो गया था। उसने अपना हृदय खोलकर माँ को अपने मन की मलिन अवस्था दिखा दी। श्री माँ उत्साह देते हुए कहने लगी, बेटा मंत्र जाप करते करते सब दूर हो जाएगा। नहीं करने से कैसे बनेगा? पागलपन न करना। जब समय मिलना जब करना, जब समय मिले जब करना, ठाकुर को पुकारना। भक्त के प्राणों में बड़ी अशांति थी। वह किसी प्रकार अपना काम पूरा कर लेने के इरादे से आया था। इसलिए व्याकुल स्वर में उसने कहा, अपना मंत्र आप वापस ले लीजिए। व्यर्थ में आपको कष्ट देने की मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि यदि शिष्य यदि मंत्र जप ना करे तो गुरु को ही उसके लिए भुगतना पड़ता है। यह सुनते ही श्री माँ बड़ी अस्थिर हो गई। कहा, देखो भला यह कैसी बात है? तुम लोगों के लिए सोचते सोचते ही तो मेरा सारा जीवन गया। ठाकुर ने तो तुम लोगों पर कब से दया की है। माँ के नेत्र अश्रुओं से भर गए। आवेग भरे कष्ट से बोली, अच्छा तुम्हें अब जप न करना होगा। श्री माँ की बात का तात्पर्य न समझ शिष्य ने सोचा, तब तो सारा संबंध अब टूट गया। यह सोचकर भय और आशंका से उसके सिर में चक्कर आ गया। सूखे कंठ से उसने कहा, माँ मेरा सब क्या आपने छीन लिया? अब मैं क्या करूं? तो क्या माँ मैं रसातल में चला जाऊंगा? श्री माँ के मुख से देवी वाणी निकली। ओजस्वी स्वर से उन्होंने कहा, क्या मेरे लड़के होकर तुम रसातल में जाओगे? जो लोग यहाँ आए हैं, जो मेरे लड़के हैं, उनकी मुक्ति तो हो चुकी है। विधाता की सामर्थ्य नहीं कि मेरे लड़कों को रसातल में ले जाए। भक्त किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया। माँ की बात सुनकर वह स्तंभ रह गया। पूछा, तो माँ अब मैं क्या करूँ? श्री माँ, मुझ पर भार सौंप निश्चिंत होकर रहो। और यह एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पीछे ऐसे एक जन है जो समय आने पर तुम्हें उसी नित्य धाम में ले जाएंगे। हमारी माँ राष्ट्रीय, फिर वे ही वसुन्ना वसुन्नाम संगमनी साधक को अभिष्ट फल देने वाली है। श्री माँ बात ही बात में मुक्ति दे देती थी, नित्य धाम में ले जाने की बात कहती थी। किसी किसी के मन में प्रश्न उठता था, किस शक्ति के बल पर वे ये सब बातें कहती हैं। अवचेतन मन के कोने कोने में संदेह का कोहरा भी छा जाता था। एक सेकेंड। अवचेतन मन के कोने कोने में संदेह का कोहरा भी छा जाता था। इसलिए एक दिन किसी सन्यासी संतान का संशय दूर करते हुए अमरपंथ दायनी श्री माँ ने कहा था, मुक्ति तो हर क्षण दी जा सकती। उन्होंने इतनी दृढ़ता के साथ यह बात कही थी कि सन्यासी को लगा मानो जीवों की मुक्ति उनकी मुट्ठी में है। इसका सुंदर समाधान श्री रामकृष्ण देव की वाणी में मिलता है। उन्होंने कहा था, उसके भीतर जो है वह यदि किसी पर रुष्ट हो गया
तो फिर ब्रह्मा विष्णु भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते, मैं भी नहीं। फिर यही माँ तुष्ट होकर हंसी खेल में मुक्ति दे देती। हम बाद में देखेंगे कि इतनी सरलता से श्री माँ ही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति, निर्वाण मुक्ति प्रदान करती थी। वे जीवों का सारा पाप ताप, उनके जन्म जन्मांतरों के संचित पाप अपने में ले लेती थी और इस प्रकार उन्हें निष्पाप बनाकर अंत में जन्म मृत्यु पहेली के उस पार अमर धाम में ले जाती थी। सन 1915 में एक जयराम भाटी आया, यह सोचकर कि इस पुण्य क्षेत्र में साधन भजन करने से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होगी। वह जब ध्यान में डूब गया, श्री माँ का ध्यान उधर गया। वे भक्त के हृदय का अप्रकट भाव ताड़ गई। भक्त एक दिन श्री माँ को प्रणाम करने गया और संतान के मुख की ओर देखते हुए माँ ने कहा, माँ के पास आए हो, अभी इतने जब ध्यान की क्या आवश्यकता है? मैं ही तो तुम लोगों के लिए सब कर रही हो। अभी खाओ पियो, निश्चिंत मन से रहो और आनंद बनाओ। बच्चों को परिश्रम करते देख क्या माँ के हृदय में नहीं लगता कि कैसा ही यहाँ भी है? माँ ही बच्चे का परिश्रम स्वयं उठा लेंगी। वे शक्ति रूपिणी जो है, उनकी शक्ति अनंत है। भक्त ने सुना था कि शिष्यों के पाप लेने के कारण ही श्री माँ के शरीर में व्याधि ने घर कर लिया है, इसलिए नाना प्रकार से कष्ट पा रहे हैं। माँ के कष्ट की बात सोचकर भक्त संतान का हृदय रो उठा। माँ के पास आकर उसने रोने के स्वर से कहा, माँ सुनता हूँ कि भक्तों के पाप ले लेकर ही तुम्हारी यह व्याधि है। मेरी यह आंतरिक प्रार्थना है कि तुम मेरे लिए ना भुगतो, मुझे अपने कर्मों का भोग स्वयं भोगने दो। क्यों ही माँ अस्थिर उठी, बोली, यह क्या बेटा, तुम लोग अच्छे रहो, मैं ही भुगत लूं। आहा, उस समय माँ की भावपूर्वक करुणा पूर्ति देखते ही बनती थी। श्री माँ उस समय कोठार में थी। एक भक्त किसी अज्ञात आकर्षण से व्याकुल हो उनके समीप उपस्थित हुआ। उनके दर्शन कर, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर उनका उसका मन शांत हुआ। तृप्ति तृप्ति के आनंद से उसका हृदय घट पूर्ण हो गया। वह अब घर लौटने की तैयारी करने लगा। विदा लेने के लिए माँ के पास जाकर उसके प्रणाम करने पर माँ बोली, अच्छा कल भर और रह जाओ, परसों चले जाना। दूसरे दिन भक्त को नाम से पुकार कर उन्होंने स्वयं उससे कहा, तुम मंत्र कब लोगे? तुम मंत्र लोगे? ऐसा पूछा। तो भक्त ने एक जैसे के जैसे वाणी में भक्त ने मंत्र लेने की बात सोचे ही न थे, न वह उस संबंध में कुछ जानता ही था। इसलिए छोटे बच्चों की भांति बोला, आपकी यदि इच्छा हो तो दीजिए माँ, मैं तो कुछ नहीं जानता। माँ ने पूछा, तुम किस देवता को का मंत्र लोगे? बस मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तब श्री माँ ने यथाविधि पूजा अनुष्ठान समाप्त करके शिष्य में शक्ति संचार कर दिया और बोली, अच्छा तुम्हारे लिए यही मंत्र ठीक है। यह कहकर उसे महामंत्र प्रदान किया। माता जिस प्रकार दुधमुहे बच्चे को ठीक समय पर दूध पिलाती है, यहाँ भी ठीक वैसा ही है। संतान के हृदय की अज्ञात भूख को जानकर श्री माँ ने बिना मांगे ही उसके हृदय में मुक्ति मंत्र दे दिया। जगदात्री पूजा के समय जयराम वाटी में श्री माँ के समीप बहुत से भक्तों का समागम हुआ। रांची से एक बालक रांची से एक बालक भी आया हुआ था। पूजा की भीड़ भाड़ में वह माँ के पास अपनी दीक्षा लेने की प्रार्थना निवेदित नहीं कर सका। बालक समझकर किसी ने उस संबंध में ध्यान भी नहीं दिया। पूजा के बाद ही माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया। भक्तों ने पूजा देखी, माँ का दर्शन और आशीर्वाद पाया। अब वे घर लौटने लगे। श्री माँ अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी, अतः भक्तगण एक एक करके उसके सोने के कमरे में जाकर उन्हें प्रणाम कराए। उस बालक ने देखा कि उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया, इसलिए माँ को प्रणाम करते हुए उनके चरणों पर सिर रखकर वह इस प्रकार रोने लगा कि आंसुओं से माँ के पैर भीग गए। श्री माँ ने बालक का हाथ पकड़कर उठाया और सहज ने पूछा, क्यों बेटा, क्यों रोते हो? क्या चाहिए? मंत्र लोगे? उसी अवस्था में कमरे का दरवाजा बंद कर उन्होंने उसे मंत्र दे दिया, मुक्त कर लिया। श्री माँ के मंत्र देने का अर्थ ही था मुक्ति देना। उनका मंत्र निर्वाचन ही एक अलौकिक व्यापार था। वे आधार के अनुसार विभिन्न शिष्यों को विभिन्न मंत्र देती थी। दीक्षा देने के पूर्व वे उन लोगों के इष्ट का दर्शन कर तदनुसार मंत्र निर्वाचन करती थी। वह शक्तिपूर्ण मंत्र पाते ही शिष्यों को नाना प्रकार की अनुभूतियां और विभिन्न दर्शन होने लगते थे। बहुतों के शरीर में भाव संचार होने लगता, अश्रु कंपन, पुलक इत्यादि। सात्विक ऐश्वर्य के प्रकाश के फलस्वरूप शिष्यों का मन एक अनिर्वचनीय दिव्यानंद से भर जाता था।
कोई कोई देह में बिजली के प्रवाह के समान शक्ति का संचार अनुभव करते थे, अन्य किसी को इष्ट के दर्शन हो जाते थे। एक समय श्री मां एक भक्त को दीक्षा दे रही थी। उन्होंने दीक्षा के पूर्वज के वंश का मंत्र जानना चाहा, पर दीक्षार्थी को वह पता नहीं था। तब श्री मां ने कुछ ध्यान करके कहा, तुम्हारे वंश का यह मंत्र है। बाद में पता लगाने पर भक्त को विदित हुआ कि उसके वंश का वही मंत्र था। इस प्रकार श्री मां के दर्शन की सत्यता प्रमाणित हो गई। इस प्रकार श्री मां के दर्शन की सत्यता प्रमाणित हो गई। एक शिष्य ने श्री मां से शक्ति मंत्र की प्रार्थना की। इस पर माँ बोली, बेटा, पर तुम्हारे भीतर तो मैंने राम को देखा है। तुम्हारे वंश के सब लोग क्या राम मंत्र के उपासक है? राम और शक्ति तो अभिन्न है, तो फिर राम मंत्र लेने में हानि क्या है? बाद में पता चला कि इस वंश के सभी लोग राम मंत्र के उपासक थे। एक भक्त शिव की गोदी में बैठी काली मूर्ति का ध्यान करता था। दीक्षा लेने के समय श्री मां भक्त से कहने लगी, क्यों बेटा, शक्ति क्या शिव को छोड़कर कभी रह सकती है? तुम्हारा शक्ति मंत्र है। शक्ति मंत्र पाते ही शिष्य के शरीर में विद्युत प्रवाह के समान शक्ति संचार होने लगा। उसके सारे अंग कांपने लगे। श्री मां ने बहुत सी संतानों का पूरा भार अपने ऊपर लिया था। सैकड़ों भक्तों के मुक्ति मंत्र देकर मुक्त कर दिया था। उन्होंने जिन जिन का भार लिया है, वे सभी चाहे सन्यासी हो या गृहस्थ, देहांत होने पर आनंदमय नित्य धाम में चले जाएंगे। किंतु जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर सततम प्रतिबोध विदितम इस अनुभूति में प्रतिष्ठित होना तीव्र साधन भजन बिना असंभव ही है। इस संबंध में श्री मां ने एक संतान से कहा था, मुझे जो करना था वह एक ही समय दीक्षा के समय कर चुकी हूँ। यदि तुरंत शांति चाहते हो तो साधन भजन करो, नहीं तो अंतिम समय में होगा। श्री मां की शक्तिपूर्ण कृपा के फलस्वरूप मुक्ति असंभव हावी है, पर जीवन में उस आत्मानंद का संभोग करने के लिए कठोर साधना की आवश्यकता है। ऊपरी दृष्टि से प्रतीत होता है कि श्री मां शायद साधन भजन पर उतना जोर नहीं देती, पर बात वैसी नहीं है। मानव मात्र को दुर्लभ समझकर विश्व जननी का हृदय स्नेह से उमड़ पड़ता था, इसलिए वे अपने ऊपर सबके भार खींच लेती थी और स्वयं अखंड साधन करती थी। असमर्थ संतानों के लिए रात रात जगकर जप करती थी। एक दिन के समय भी समस्त कार्यों के बीच के प्रतिक्षण निर्वच्छिन्न रूप से अंतर जप किए जाती थी। ग्रही लोगों को अक्षम समझकर वे ग्रही संतानों के लिए उनके लिए मुक्ति धाम का मार्ग उन्होंने और भी सुगम बना दिया था। किसी गृहस्थ शिष्य ने प्रश्न किया, माँ कितना जप करूंगा? उन्होंने उत्तर दिया, तुम लोग संसारी हो, अधिक तो ना कर पाओगे। अच्छा, 108 बार करने से ही होगा। और भी सुगम करते हुए किसी से उन्होंने कहा, उतना भी ना कर सको तो कम से कम स्मरण मनन करना। पर उन्होंने किसी को ऐसा निर्देश कभी नहीं दिया कि जब ध्यान कुछ मत करो। किंतु सन्यासी संतानों के लिए मानो उन्होंने दूसरी व्यवस्था की थी। कई सन्यासियों को वे तीव्र साधना में नियोजित करती थी। अनेकों को कठोर तपस्या के लिए उत्साहित करती हुई कहती, यही तो साधन भजन की उम्र है, खूब कर लो। 30 साल की आयु तक जो कुछ कर सको कर डालो बेटा, उसके बाद होना कठिन है। उस समय शरीर और मन की शक्ति कम हो जाती है। इस उम्र में डटकर साधन भजन कर लेना। सन्यासियों के आध्यात्मिक कल्याण की ओर श्री मां की सतर्क दृष्टि थी। सन्यासियों का जीवन दर्शन होना चाहिए, तभी तो लोग देखकर सीखेंगे, धर्म लाभ के लिए प्रेरणा पाएंगे। श्री मां ने जीवन के आदर्श को और मानव संकेत करते हुए किसी त्यागी संतान से कहा, ठाकुर कहते थे, साधु सावधान। साधु को हमेशा सावधान रहना पड़ता है। साधु को सर्वदा सावधान रहना चाहिए। साधु का रास्ता बड़ी फिसलन का रास्ता है। फिसलन के रास्ते चलने पर हरदम पैर जमा जमा कर रखने पड़ते हैं। सन्यासी होना क्या सहज बात है। साधु को स्त्रियों की ओर मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए। साधु के गेरुआ वस्त्र कुत्ते के गले में बंधी पट्टी के समान उसकी रक्षा करते हैं। जैसे पट्टी वाले कुत्ते को कोई मार नहीं सकता, वैसे ही गेरुआ वस्त्रधारी साधु को कोई मार नहीं सकता। साधु के लिए आम सड़क है, सभी उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। श्रीमद सारा जीवन निर्विचार कृपा किए गए। कितने ही पतित स्त्री पुरुषों को उन्होंने गोद में खींच लिया और कितने ही अभागुर अकिंचनों को मुक्ति दे दी। उनकी कृपा अहेतुकी थी, बदले में उन्होंने कुछ भी नहीं चाहा।
केवल एक बात वे अपनी संतानों से चाहती थी, और वह यह थी कि जो लोग सब अवस्थाओं में उन्हें मन में बनाए रखें, मानो संतानों के प्रति उनका इतना ही कातर अनुरोध था। एक साधु एक एक साधु शिष्य उत्तराखंड के दुर्गम तीर्थों का भ्रमण करते समस्त तीर्थ स्वरूप श्री मां के चरण दर्शन करने उपस्थित हुए। माँ ने पूछा, तुम कहाँ कहाँ घूम आए? उन्होंने कहा, केदारनाथ, बद्रीनारायण, गंगोत्री, यमुनोत्री, यह सब। श्री माँ ने तीर्थों के उद्देश्य से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर पूछा, जहां जहां गए वहां क्या मेरे उद्देश्य से एक एक अंजलि जल दिया? शिष्य सिर झुकाकर चुप हो गए। उनका हृदय पछतावे से दग्ध हो उठा। माँ ने कहा, जहां जहां जाओगे मेरे उद्देश्य। सॉरी। जहां जहां जाओगे मेरे उद्देश्य से तीन तीन अंजलि जल देना। बस इतना ही तो माँ ने अपनी संतानों से कहा था। तीन अंजलि जल। श्री रामकृष्ण देव की समस्त साधनाओं की परिसमाप्ति मानो जगन माता में हुई। वे इस ज्ञान में प्रतिष्ठित हुए कि ब्रह्म और शक्ति अभेद है। स्वर्गा पवरगदा ब्रह्ममयी ही साकार निराकार है। फिर वही परम पर ब्रह्म स्वरूपा है। उनके जीवन की चरम वाणी है, ना हम तू ही। 12 वर्ष की कठोर साधनाओं में से श्री रामकृष्ण इस अहम नाश के भाव में सुप्रतिष्ठित हुए थे। दक्षिणेश्वर में अपने भांजे हृदय राम के व्यंग्यपूर्ण प्रश्न के उत्तर में श्री शारदा देवी ने बिल्कुल स्वाभाविक कंठ से कहा था, ये क्या कहते हो हृदय? वे ठाकुर के लिए केवल पिता नहीं, माता, पिता, बंधु, सखा, आत्मीय, स्वजन सभी कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। मानो इसी भाव की पुनरुक्ति हुई थी। श्री माँ का यह जो श्री रामकृष्ण में तल्लीनता का भाव था, उनकी यह जो अहम नाश में प्रतिष्ठा थी, वह उनके जीवन में 13 वर्ष तक नौबत खाने में उस गुहाती जीवन यापन में से श्री रामकृष्ण की सेवा और सानिध्य के माध्यम से आई थी। श्री रामकृष्ण ही उनके सर्वस्व थे। अंत में शारदा देवी उस अप्रोक्ष ज्ञान में प्रतिष्ठित हुई थी कि वे दोनों अभिन्न हैं। श्री रामकृष्ण में सब प्रकार से तल्लीन हो जाने के फलस्वरूप उनका तनिक भी पृथक अस्तित्व नहीं रह गया था। उनकी प्रत्येक बात, प्रत्येक काम, प्रत्येक विचार में ठाकुर ही उत्प्रोत थे। ठाकुर ही सर्वमय थे। सारे देवी देवता, गुरु, इष्ट सब कुछ वे ही थे। शारदा देवी श्री रामकृष्ण पर्याप्त काम हो गई थी। उन्होंने अपने अहम को पूरा मिटा दिया था। श्री शारदा देवी की योग माया आश्रित जीवन लीला की पार्श्वभूमि में एकमात्र रामकृष्ण थे। श्री माँ ने शत शत लोगों को दीक्षा दी, पर सबके सामने श्री रामकृष्ण को ही ज्वल्यमान रखा। कहा, ठाकुर ही गुरु हैं, ठाकुर ही इष्ट है, ठाकुर को पुकारो, ठाकुर को पकड़ो। यद्यपि कहीं कहीं पर भक्त के संतोष के लिए उन्होंने अपने नाम का जप और अपना ध्यान करने का निर्देश भी दिया, पर वह भी ठाकुर और उनमें अभेद ज्ञान से करने के लिए कहा। श्री माँ उस समय बाग बाजार मठ में थी। एक दिन उनकी भतीजी नलिनी ने पूछा, अच्छा बुआ, लोग तो तुम्हें अंतर्यामिनी कहते, सो क्या तुम सचमुच ही अंतर्यामिनी हो? सुनकर श्री माँ जरा हंस पड़ी, फिर भक्तों को लक्ष्य करते हुए कहने लगी, मैं क्या हूँ भला, ठाकुर ही तो सब कुछ है। तुम लोग ठाकुर के पास यही कहो। हाथ जोड़कर उन्होंने ठाकुर को प्रणाम किया कि मुझ में अहम भाव ना आवे। हजारों लोग श्री माँ को दैवी ज्ञान से पूछते थे, तुम भगवती हो, जगत जननी हो, रुद्राणी हो, यह कहकर कर उनके चरणों पर लौटते थे। पर आश्चर्य, उनमें तनिक भी अहंकार नहीं था। जीव मात्र अहम से भरा हुआ है। इतना मान सम्मान पचा जाना क्या मनुष्य की शक्ति में है? लोग जो श्री माँ को भगवती आदि कहते हैं, उनका यह भगवती इस अहम अहम नाश में ही है। श्री माँ के अंतिम बीमारी के समय की घटना है। एक दिन एक प्रौढ़ा स्त्री वह श्री माँ के दर्शनार्थ आई और तुम जगदम्बा हो, तुम ही सब कुछ हो आदि कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगी। सुनते ही श्री माँ अवज्ञा के स्वर से कह उठे, चलो चलो,
बड़ी आई जगदम्बा वाली, उन्होंने ठाकुर ने दया करके चरणों में आश्रय दिया, इसी से धन्य हो गई हो तुम जगदम्बा, तुम अमुक, निकलो यहाँ से। फिर किसी किसी से उन्होंने यह भी कहा था, जो ठाकुर वही मैं। एक सन्यासी संतान को दीक्षा देने के लिए श्री रामकृष्ण की ओर दिखाकर श्री माँ ने कहा, ये ही गुरु है। शिष्य ने पूछा, माँ आप कहती है कि ठाकुर ही गुरु है, तो फिर आप क्या है? अपने को उड़ाते हुए श्री माँ ने उत्तर दे दिया, बेटा मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठाकुर ही गुरु है, ठाकुर ही इष्ट है। फिर किसी दीक्षित संतान से यह भी कहा था, मैंने तो तुम्हें दीक्षा नहीं दी, ठाकुर ने ही तुम्हें दीक्षा दी है। श्री रामकृष्ण के साथ उनका सर्वतोभावेन अभिन्न बोध था। यह अहम लोभ ही श्री शारदा देवी के जीवन का सर्वश्रेष्ठ माधुर्य है। एक स्त्री भक्त ने स्वप्न में देखा कि वह लाल किनार की साड़ी लेकर देकर श्री माँ की चंडी रूप से पूजा कर रही, इसलिए वह चौड़े लाल किनार की साड़ी लेकर श्री माँ की पूजा करने के लिए आई। सब सुनकर श्री माँ ने हंसते हुए कहा, जगदम्बा ने ही स्वप्न दिखाया, क्या कहती हो बेटी, सो दे दे, साड़ी पहननी ही होगी। उन्होंने साड़ी पहन ली। उस समय वह बिल्कुल एक सजीव देवी मूर्ति सी दिखाई दे रही थी। वह महिला भक्त अश्रुपूर्ण नेत्रों से माँ के चरणों में प्रणत होकर दुख के साथ कहने लगी, थोड़ा सिंदूर देने से अच्छा होता। श्री माँ हंसते हुए बोली, माँ हाँ, वह भी तो चढ़ाया जाता है। बाग बाजार मठ में एक दिन श्री माँ ने एकांत में एक संतान को साधन भजन के संबंध में उपदेश दिया। ठाकुर और मुझे अभिन्न रूप से ध्यान स्तुति करना, ध्यान होने से ही पूजा समाप्त होती है। यहाँ हृदय से ध्यान का आरंभ करना और यहाँ समाप्त करना, मतलब माँ ये बोल रही है उनको कि यहाँ से हृदय से आरंभ करना और मस्तक में आके समाप्त करना। और ऐसा कहकर उन्होंने ध्यान की पद्धति तथा उसका ठीक ठीक स्थान बतला दिया। ऐसी बात नहीं थी कि वे किसी को इस अभेद ज्ञान से ध्यान का निर्देश करती थी। वे अनेक स्थलों पर श्री राम कृष्ण को दिखा देती, कहती, ठाकुर में ही गुरु इष्ट सब पाओगे, वे ही सब कुछ है। निर्मल दर्पण की भांति शुद्ध आभार में श्री राम भगवान का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। शुद्धात्मा ही शुद्धम अपाप विध्यम के शाश्वत स्निग्ध प्रकाश है। अवगुंठिता श्री माँ भी किसी किसी भाग्यवान शुद्धात्मा के निकट निकट कभी कभी अपने स्वरूप का किंचित प्रकट करती थी। एक समय जयराम बाटी में एक सन्यासी संतान ने बड़ी भक्ति पूर्वक श्री माँ की चरण पूजा की। सन्यासी का मन भक्ति रंग से रंगा हुआ था। पूजा होने पर उन्होंने श्री माँ के चरण कमलों को मस्तक पर धारण किया। श्री माँ कुछ व्यग्र सी हो कह उठी, अरे पगले, पैर के मस्तक पर रखे जाते हैं, वहां तो ठाकुर है। सन्यासी, माँ मैंने तो ठाकुर को नहीं देखा। तात्पर्य यह था कि आप ही मेरे लिए ठाकुर हैं, माँ है। श्री माँ, ठाकुर साक्षात भगवान है। सन्यासी, ठाकुर यदि भगवान है तो फिर आप कौन है? थोड़ी सी द्विधा न करते हुए श्री माँ ने ब्रह्मवादिनी की भांति मुक्त कंठ से कहा, मैं और कौन, मैं भी भगवती हूँ। और इतना कहकर ही उन्होंने अपने को पुनः ढक लिया। सन्यासी स्तब्ध हो गए। बाग बाजार मठ में एक समय एक भक्त सुदूर रांची से श्री माँ के पास आए। साथ में बहुत से खिले हुए बड़े बड़े गुलाब और जवा के फूल, सुगंधित जूही फूलों की एक सुंदर माला और प्रचुर फल मिठाई आदि लेता आया। श्री माँ के चरणों के पास पूजा के उपकरण रखकर वह उनके श्री चरणों की पूजा करने लगा। वह एक अनुपम दृश्य था। श्री माँ स्मित मुख से शांत बैठे हुए, गले में भक्त की दी हुई माला सुशोभित है और श्री चरणों में फूल शोभा पा रहे हैं। पूजा के बाद भक्त ने मिठाई आदि को प्रसादी कर देने की प्रार्थना की। यह सुनकर गौरी माँ ने हंसते हुए कहा, बड़े भक्त से पाला पड़ा है, माँ खाओ। श्री माँ उस भक्त पर बड़ी प्रसन्न हुई, इसलिए प्रफुल्ल मुख से थोड़ा थोड़ा खाकर वे भक्त के हाथ में प्रसाद देने लगे। भक्त ने प्रत्येक वस्तु को मस्तक से स्पर्श किया और अनिर्वचनीय उल्लास के साथ श्री माँ के चरणों में प्रणत हुआ। चंद्र बाबू उद्बोधन कार्यालय के पुराने कर्मचारी थे। उन्होंने वर्ष पर वर्ष बहुत सी बातें देखी थी। श्री माँ को देश विदेश के कितने ही भक्तों द्वारा नाना प्रकार से देवी ज्ञान से पूजित होते हुए वे देखते थे। उनका कौतूहल बढ़ता जाता था। आखिर एक दिन वे पूछ ही बैठे, माँ कितनी दूर दूर के देशों से कितने लोग आपके दर्शन करने के लिए आते हैं, और इधर आप तो घर की दादी के समान पान लगाती, सुपारी फोड़ती है, फिर कभी कभी घर बुहारती है। आपको देखकर मैं तो कुछ भी समझ नहीं पाता। श्री माँ ने छोटी बालिका की भांति हंसते चंद्र बाबू की ओर देखकर कहा, चंद्र तुम तो मजे में हो, मुझे समझने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं।
और चंद्रबाबू ही अकेले ऐसे नहीं थे, जैसे ऐसे सैकड़ों चंद्रबाबू थे जिनकी दृष्टियों को उन परमा शक्ति ने आच्छादित कर रखा था। वे ही आच्छादनी शक्ति थी, फिर वे ही उन्मोचनी शक्ति भी थी। ऐश्वर्यहीन, आडंबरहीन, सीधी सादी श्री माँ का कुल वधू की भांति अवगुंठित जीवन संसार के लिए बड़ी पहेली है। एक सन्यासी संतान ने श्री माँ के पास जिद पकड़ ली, माँ आप तो इच्छा करने से ही ठाकुर को दिखा दे सकती। श्री माँ ने कहा, नरेन, स्वामी विवेकानंद की लेखा को ठाकुर ने छुआ था, उससे वह चिल्ला उठा था, साधन भजन करो देख पाओगे। तो भी सन्यासी ने हाथ ना छोड़ा। माँ आप जिसकी गुरु है उसे साधन भजन की भला क्या आवश्यकता है। श्री माँ, सो तो ठीक है, पर बात क्या है जानते हो, जो जितना अधिक साधन भजन करेगा वह उतनी ही जल्दी दर्शन पाएगा, नहीं करेगा तो अंत समय में पाएगा ही, अवश्य पाएगा। साधन भजन करने के लिए तो तुमने संसार छोड़ा है। एक दिन बाग बाजार मठ में। अच्छा, अभी आती देखती हूँ। एक दिन बाग बाजार मठ में एक गृही भक्त श्री माँ को प्रणाम करके कहने लगा, माँ ठाकुर के दर्शन क्यों नहीं होते। आशीर्वाद देती हुई श्री माँ बोली, पुकारते रहो बेटा, धीरे धीरे होगा, भगवान लाभ क्या इतना सहज है। पर तो भी इस बार ठाकुर ने मार्ग सुगम बना दिया है। भक्त के बाहर चले जाने पर माँ कहने लगी, अभी दुनियादारी करके आया, अभी होकर आया और कहता क्या है, ठाकुर के दर्शन क्यों नहीं होते। किसको हुआ है कहो ना, नरेन को उन्होंने करा दिया था। शुक, व्यास, शिव, ये अधिक से अधिक बड़े चींटे जैसे स्वप्न कभी कभी दर्शन होते, पर साक्षात देह धारण करके दर्शन देना, यह तो बहुत भाग्य की बात है। फिर माँ उत्साह पूर्वक कहने लगी, यदि मन शुद्ध हो तो ध्यान धारणा क्यों ना होंगे, दर्शन क्यों ना होंगे। जब करने बैठेगा तो आप ही आप भीतर से स्रोत की भांति नाम उठता रहेगा, प्रयत्न करके नहीं। जब ध्यान आलस्य त्याग कर नियत समय में करना पड़ता है। दक्षिणेश्वर में एक दिन तबीयत कुछ अच्छी ना रहने से आलस्य करके मैं जरा देर से उठी। उस समय मैं 3 बजे रात को उठ जाती थी। धीरे धीरे मैंने देखा कि सवेरे उठने की फिर इच्छा ही नहीं होती थी। तब सोचा, रही है तो मैं आलस्य के फंदे में पड़ गई। उसके बाद मैंने जोर देकर उठने लगी। तब फिर से सब धीरे धीरे पहले के समान हो गया। इन सब बातों में बड़ी दृढ़ता से अभ्यास में लगे रहना पड़ता है। बाग बाजार मठ में श्री माँ अपने कमरे में खाट पर बैठी हुई थी। सेवक चिट्ठी पत्री पढ़कर सुना रहे थे। एक संतान ने दुखित होकर लिखा था कि जब ध्यान में मन नहीं लगता। पत्र सुनकर श्री माँ ने उत्साह भरे कंठ से कहा, रोज 15-20 हजार जप कर सके तो होगा, मैंने देखा है। क्रोध सचमुच होता है, पहले ऐसा करे तो, यदि ना हो तो फिर लिखे। पर हाँ, थोड़ा मन लगाकर करना पड़ता, पर वैसा तो कोई करेगा नहीं, खाली कहेगा क्यों नहीं होता है। प्रणाम सभी को, यहीं तक पढ़ते हैं आज, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। शांति पाठ कर लेते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 है, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को। आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं अगर तो बताइए।